हमने कहा कि संकट में संवाद किया जाए और अपने गृह जनपद के लोग, अपने घर के लोगों से जरूर बातचीत की जाए कि इस संकट में वो अपने आप को अकेला ना समझें। जो डेथ हो रही है पूरे देश में, सबको पता है कि करीब 2,66,207 मौतें कल तक हुई हैं और इसमें डेथ में कोरोना से जो डेथ हो रही है उससे ज्यादा लोग डिप्रेशन में, अवसाद में लोगों की डेथ हो जा रही है। लोग अकेले हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जाकर हार्ट अटैक हो जा रहा है और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी जो कमियां हैं वो किसी से छिपी नहीं है। अब इसके लिए एक तबका शुरू कर दिया कि सरकार की सारी गलती है और इसलिए जो है गड़बड़ी सारी सरकार की तरफ से है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। कहीं ना कहीं आजादी से लेके अभी तक जो स्वास्थ्य सुविधाओं में, मत बार बार स्वास्थ्य सुविधाओं में जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं किया गया। कुछ लोग महोत्सव मनाते रहे, कुछ लोग स्मारक स्थल बनाते रहे और जो हॉस्पिटल पे काम होना चाहिए था, दवाई पे काम होनी चाहिए थी, वो काम नहीं हुई। कुछ हम लोग की तरफ से भी दिक्कतें हैं, जैसे आपदा को अवसर हम लोग बना ले रहे हैं। हमारे ही भाई हैं जो एम्बुलेंस चला रहे हैं और वो 1-1 किलोमीटर का 55,000 6,000 रुपए ले रहे हैं कि कैसे गंभीर बीमार आदमी से ज्यादा पैसा ले लिया जाए। हमारे ही समाज से लोग हैं जो नींबू फायदा करते हैं, तो नींबू फायदा करता है तो इन्होंने शुरू ये कर दिया कि 150 रुपए किलो नींबू बेचने लगे। संतरे की कीमत बढ़ गई। जो थर्मामीटर 50 रुपए का मिलता था वह थर्मामीटर आज की तारीख में 250-250 रुपए में, 300-300 रुपए में मेडिकल स्टोर वाले बेच रहे हैं और एमआरपी से ज्यादा दाम पर बेचा जा रहा है। ऑक्सीमीटर 500-600 रुपए की चीज वो ऑक्सीमीटर 3,000-4,000 रुपए में बेचा जा रहा है। तो जो गड़बड़ी हुई है वो समाज के विभिन्न अंगों में सब तरफ से कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और जितनी गंभीरता स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। मैं लगातार उत्तर प्रदेश में 1,000 वकीलों को हमने खोया है और सुल्तानपुर इस मामले में भाग्यशाली है कि कोरोना की उतनी आपदा सुल्तानपुर जनपद पर भगवान की कृपा से नहीं है जितनी और जनपदों में है। नहीं तो रोज मतलब इलाहाबाद वगैरह में 120 संख्या पार कर गई, लखनऊ में 100 संख्या पार कर गई जिन अभियंताओं के देहांत हो गए। हालांकि और धीरे धीरे अब इस संकट में हम लोगों को थोड़ा मजबूती के साथ काम करने की आवश्यकता है। ये सही है कि संकट में मैं इसीलिए जुड़ा हूं कि आप अकेले न समझें, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। और जहां तक बार काउंसिल की बात है, सुल्तानपुर जनपद में ये सितंबर तक स्कीम चला रहे थे कि कोरोना पीड़ितों को देंगे, लेकिन वहां भी बड़ी राजनीति है। सितंबर के बाद लोगों को नहीं दिया। 709 कोरोना पीड़ितों को पैसा दिया, 1,77,25,000 रुपया पूरे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद उसमें अपना पराया करते रहे और अभी 1,600 एप्लीकेशन वहां पेंडिंग पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं वहां राजनीति है, वो तो एक बात है, लेकिन जो लोग भी कोरोना में पीड़ित हैं वो अपना फार्म, अगर जिस कोरोना वाली स्कीम नहीं चलती है, कोरोना की स्कीम इन्होंने बंद कर दी है, तो हम दूसरे मद से देने का प्रयास करेंगे। अगर एबीवीपीएफ में पैसा होगा तो उससे देने का प्रयास करेंगे कि कैसे सुल्तानपुर के लोगों को जो कोरोना पीड़ित हैं या हॉस्पिटलाइज हैं उनकी मदद की जा सके। परसों फोन आया, प्रवीण श्रीवास्तव एडमिट थे वहां के केनाई में, बेड नंबर 109 में। हमने सीएमओ को कहा कि इसको तत्काल कैसे राहत दी जा सकती है। कोई अधिवक्ता इलाज के लिए, दवाई के लिए, और एक दूसरी चीज घबराने की जरूरत नहीं है। जब 85, 88, 87 ऑक्सीजन लेवल जाए तभी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई देखने वाला नहीं है। वहां आप अवसाद में पड़ जाएंगे, परेशानी में पड़ जाएंगे। सबको पता है कि कोरोना की एक हेल्पलाइन नंबर बनी हुई सुल्तानपुर में 23-12-11, जो कोड के साथ लगाइए 05362 और 23-12-11, इस पर हेल्पलाइन नंबर पर फोन करिए। अगर 10-5 बार के बाद फोन नहीं उठता है तो सीएमओ को भी संपर्क करना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी फोन नंबर है 240-203 और 220-179, उस पर बात करनी चाहिए। बात करने में संकोच न करिए। अध्यक्ष जी हैं, बाकी पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से बात करिए। दबाव बनाना पड़ेगा डीएम पर और सीएमओ पर, तो दबाव भी बनाया जाएगा। और नहीं तो उत्तर प्रदेश की हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-5145, उस पर बात करिए। और नहीं तो शिकायत लिखते हुए कि साहब ये अधिकारी
ये हॉस्पिटल हमारी नहीं सुन रहा है और योगी आदित्यनाथ जी को या उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को या स्वास्थ्य सचिव को टैग करते हुए ट्विटर पर इस पर जाने की जरूरत है। एकदम आपके लिए अगर सरकार की कोई योजना है, रेफरल लेटर के बिना एडमिशन कराना है, कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है, अगर तबीयत खराब है तब भी एडमिशन आपको देना है, तो एडमिशन के लिए हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा क्या हम कर सकते हैं दूसरे की मदद। इस संकट के समय हम लोग अकेला न महसूस करें। सुल्तानपुर की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है। 131 मरीज कल 14 मई को आए थे परसों और 1130 कुल सक्रिय रोगी हैं। 111 डेथ सरकारी आंकड़ों के अनुसार हुआ है और 174 लोग कल ही डिस्चार्ज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति ठीक हो रही है और गांव में तबीयत खराब होने पे सर्दी जुकाम घर पर रहें और आइवरमेंटिन जो 12 mg है, बाकी दवाएं जो लिखी हुई हैं वो दवाएं लेने का काम करें और दवा जब वो लेंगे तो उससे राहत मिल जाएगी। और ये कोरोना रिपोर्ट आएगी तब करेंगे, ये नहीं तुरंत दवा खा लीजिए ताकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो कोरोना की प्रिस्क्राइब दवाएं हैं वो खा लीजिए ताकि उससे जो है जब केसेस बिगड़ जा रहे हैं तभी डेथ वगैरह हो रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो एक लिखित प्रत्यावेदन के साथ डीएम से मिलें और कहें कि कैंपस के अंदर जो दीवानी कचहरी का बार है, बार के अंदर या कलेक्ट्रेट वाले हाल में कैसे वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो सकती है। वकील लाइन में नहीं लगेगा, वकील और उसका परिवार उसका वैक्सीनेशन वहां हो जाए, जो है क्या कहते हैं कचहरी के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है कि करके हम लोग जाएंगे। इस तरह का एक प्रत्यावेदन माननीय अध्यक्ष जी दें और डीएम से और ऊपर भी जहां बात करनी होगी वहां हम लोग करेंगे। न हो एक पत्र मुख्यमंत्री जी को भी भेजें कि साहब कचहरी के अंदर जगह है, कचहरी के अंदर आप हमारे वकील भाइयों का, न्यायिक अधिकारियों का वैक्सीनेशन कराने का काम करें। टेस्टिंग में अगर कोई आनाकानी करता है तो आप बिल्कुल दबाव पूर्वक अपनी बात कहें कि टेस्टिंग होनी चाहिए, ये आपका राइट है। देखिए सिर्फ चीजों को, सिस्टम को गाली देने से काम नहीं चलेगा। अगर इट इज इजी टू डिफेम रेदर देन प्रेज, अगर हम किसी की बुराई करना चाहें तो बुराई कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए आपको दिखाई दिया होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 10 दिन कोरोना में पीड़ित रहे, 11वें दिन से निकल गए। तमाम चीजें दिक्कतें हुई हैं, कुछ नीतियों में गड़बड़ी हुई होगी सरकार के, लेकिन इतना जरूर है कि नीयत कहीं गलत नहीं थी। नीति गलत होने के नाते कुछ दिक्कतें जरूर हुई होंगी, उसको आप सकारात्मक सुझाव करिए, उसको ठीक करने की जरूरत है। वकील समुदाय सिर्फ सुल्तानपुर में नहीं पूरे देश में परेशान है। दिल्ली के एक बड़े अच्छे वकील कल एकदम उनके आंखों में आंसू था कि साहब गाड़ी भी लोन पे ले लिया, मकान भी लोन पे ले लिया और इतनी किस्त जानी है, मुंशी को भी तनख्वाह देना है, तो उनको तो मैं माल निकाल दूंगा ड्राइवर मुंशी को, लेकिन ये कहां से दे पाएंगे। एक साल 1.5 साल से कोरोना में काम नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रही है। लेकिन विपरीत समय में हम लोग एकजुट होकर, वकील आम आदमी नहीं है, हम रिक्शा वाले, तांगा वाले, ठेला वाले और चार्टर्ड अकाउंटेंट इंजीनियर नहीं है, हम समाज को दिशा देने वाले हैं। विपरीत समय में कैसे हिम्मत के साथ हम जो है इसमें खड़े हो सकते हैं, इसमें खड़े होंगे तो हम लोग निकल कर बाहर आएंगे, इसको हम कहना चाहते हैं। देखिए हमारी भी ताकत सीमित है, लोग झूठ बात कहते हैं कि बार काउंसिल में ये रखा है वो रखा है। बार काउंसिल में जो ताकत है उस ताकत का प्रयोग सुल्तानपुर के लिए हम जितना कर पाते हैं करते हैं। आप पता कर लीजिएगा सुल्तानपुर के लिए AWF में भी हमसे झगड़ा होता है और हर जगह झगड़ा होता है, जितना करा पाते हैं उतना कराते हैं। जो डेथ क्लेम पेंडिंग है उसको पूरा करने की बात है। मैंने बताया पहले भी कि 753 लोगों का डेथ क्लेम पिछले जब से हम बार काउंसिल में गए हैं 37 करोड़ 65 लाख रुपए दिया है, ये रिकॉर्ड है। लोग गाली भले दें लेकिन 37 करोड़ रुपया कहां से व्यवस्था करके सबके खाते में 5-5 लाख रुपए। लोग कहने लगे ये झूठ है, हम ब्रिजेश पाठक जी के साथ जुड़े हुए थे, एक दिन पेपर में उन्होंने दे दिया कि झूठ है, हमने सूची दे दी कि हमने कहा इन लोगों को हमने दिया है। 709 कोरोना पीड़ितों को दिया था 1,77,25,000 उसकी सूची दे दी। 2977 बीमार लोगों को दिया था 5,95,41,000 रुपया उसकी सूची दे दी। और जो 70 साल से ऊपर अपने वकील थे जिनको 1.5 लाख रुपया दिया था 4.5 लाख करोड़ रुपया उसकी भी सूची दी। लेकिन पैसा की लिमिटेशन है, पैसा नहीं है बार काउंसिल के पास, कोई लाने वाला नहीं है और सिर्फ गाल बजाने के लिए ग्रुपों में
गाली देने के लिए एक दूसरे मेंबर्स के लिए लोग जुटे हुए हैं। जितनी कोशिश कर सकते हैं, भाई कहने के लिए एक जने हमारे यहाँ है, वो लिखते हैं 50 लाख वकील को मरने पे देना चाहिए। ये कोई नहीं बताता कि कैसे देना चाहिए, कहाँ से देगा आदमी। आप कह दीजिए साहब वहां अरबों रुपया पड़ा हुआ है, अरे कहाँ पड़ा हुआ है? कोई अरबों रुपया कोई घर में रख सकता है? ये सारे अकाउंट सब सामने रहता है। जो मैक्सिमम मदद कर सकते हैं, जो वकील बीमार है सुल्तानपुर के और हॉस्पिटल में गए हैं, वो दीजिएगा। उनका पैसा चाहे हमको किसी मत से देना पड़े, उनको हम पैसा देंगे। माननीय शुक्ला जी आपके उपाध्यक्ष थे, उनकी तबीयत खराब थी। कल एक वकील साहब हमसे मिलने आए थे, मैंने उनको उनका चेक मंगवा के लॉकडाउन में कि कैसे उनको दिया जा सकता है, क्योंकि शुक्ला जी की तबीयत खराब हो गई, एक दिन बेहोश हो गए। जो हमारे ध्यान में आता है, और मैं कभी भी मतलब सुल्तानपुर के लिए इसको मैं कसम खा कह सकता हूं, अपना पराया नहीं करता हूं। जितना बेहतर कर सकते हैं उतना करते हैं, लेकिन हम कोई सरकार नहीं है। जब कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं, जब विधायक मंत्री जिनको निधि मिलती है उनके पास कुछ नहीं देने के लिए है, तो हम लोग जो कर सकते हैं वो वकीलों के लिए करेंगे। इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में हम आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में हम लोग अवसाद में ना आए। उत्तराखंड में 1 लाख पर 37.19% लोग मर रहे हैं, मतलब 37 लोग 1 लाख में मौतें। दिल्ली में 69 लोग मर रहे हैं 1 लाख पे। महाराष्ट्र में 63.64 लोग मर रहे हैं 1 लाख में, पर उत्तर प्रदेश में 6.6%, 6 मतलब 6 लोग मर रहे हैं। तो और लोगों से 10 गुना कम है यूपी में डेथ रेट, जो आपको अराजकता दिखाई देती है। लोग कहते हैं कहीं कोई नहीं सुन रहा है। भाई हैदरगढ़ में कल हुआ, केजीएमयू में हमने एडमिशन कराया। कोई भी आदमी केजीएमयू में जाए उसका टेस्ट हो जाता है, एडमिशन। अब शुरू में बेड की दिक्कत थी, जब 50 आदमी को बारात में जाना हो और 500 लोग आ जाएं तो क्यों खाना नहीं खिला सकता है? ये सही बात है। लेकिन स्थिति बिगड़ी है, देश हमारा है। जो चोरी कर रहे हैं वो सीएमओ भी हमारे हैं, जो चोरी कर रहे हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर भी हमारे हैं, वो हॉस्पिटल भी हमारे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज का हर अंग इस समय जो मेडिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ था वो लूट पर आ गया। तो हमको उनकी शिकायत करनी चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ हिम्मत बढ़ाना चाहिए। और 85-88 से कम न हो ऑक्सीजन लेवल तो हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। हिम्मत के साथ रहिए। नींबू गर्म पानी, पनीर, अगर जो अंडा खाते हो अंडा सुबह शाम, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हो, काढ़ा वगैरह पी के अपने आप को ठीक करके वकील संकट के समय, ये थोड़ा संकट का समय, हम लोग दूरी के साथ, और जो वर्चुअल हियरिंग हो रही है तो वर्चुअल दिन भर में 100-200 केस भी हो सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। वर्चुअल का मतलब ये नहीं है कि अर्जेंट है, वर्चुअल ज्यादा से ज्यादा केसेज लगे, हम लोग अपनी बात वर्चुअल ही कहेंगे। जैसे इसमें सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, इस समय सुल्तानपुर के तमाम वकील जुड़े हुए हैं, तो ये आमने सामने भी बात हो सकती थी, लेकिन घर में बैठे बैठे सबसे बात हो रही है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, जब भी आप रात 12 बजे भी याद करेंगे, जो हम कर पाएंगे, जितनी ताकत हमारे पास है वह ताकत के साथ हम कहेंगे। अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि यहाँ बड़ी ऐसी भी स्थिति तो अलग चीज है, लेकिन जहां तक कह पाइए भाई मुख्यमंत्री को, इनको टैग करिए, शिकायत करिए, लेकिन अपनी बात कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। और जहां तक आर्थिक संकट की बात है, पिछले साल 10.58 लाख रुपए बार काउंसिल का पूरा बजट दे दिया गया, जितना भी संचित धन था। अब कहीं से पैसा लाने की बात है, हम लगातार बात कर रहे हैं कि कहीं से लाया जाए। वहां जो मेंबर्स हैं वो गाल तो बजाते हैं, कहते तो हैं, लेकिन कौन फोरम पर बात करे और कैसे ले आए, क्योंकि सरकारों की भी हालत, वो कहते हैं कि मेरी हालत खस्ता है, लॉकडाउन वगैरह के नाते टैक्स वगैरह नहीं आ रहा, तो कैसे हम लोग क्रिएट करके उसको अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, एक दूसरे के मतभेद को भुलाकर ठीक से इस संकट के समय जो बीमार पड़े, अगर हम नहीं मिल सकते हैं उसको टेलीफोन पर उसको दवा दे सकते हैं। ऐसा कोई परिवार जिसके यहाँ पता चला कोई खाना बना के नहीं खाने वाला है, दोनों हस्बैंड वाइफ बीमार हो गए, तो कम से कम एक ऐसा प्रकल्प चले कि नहीं होगा तो अध्यक्ष जी के घर से 4 रोटी जाएगी, उनके अगल बगल के किसी के घर से जाएगी। इस समय संकट के समय हम लोग आपदा को अवसर न समझें, हम लोग ताकत के साथ मिलकर रहें और इस संकट से निकलेंगे, फिर हम लोग अच्छे से अच्छा रहेगा। बाकी जितने लोग जुड़े हुए हैं, जिनको भी कुछ कहना है वो एक एक करके कहेंगे, और जो हम लोग कर पाएंगे वो करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ, जिसको कहना है बहुत बहुत धन्यवाद। मुझको लगता है यही बात करनी चाहिए। जी सर, हाँ, मैं मुसाफिर खाना से बोल रहा हूँ सर, जी मुसाफिर खाना से सुनील श्रीवास्तव बोल रहा हूँ सर। जी
एक तो यह है कि मुसाफिर खाना में आउटलाइन कोर्ट वैकेंट है जी। तो इसकी वजह से यहाँ कोई लिंक नहीं मिल पाती है, तो यहाँ का कोई मिसलीनियस कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। तो हमारी निवेदन है तो कि यहाँ जो है कोर्ट जो वैकेंट है यहाँ लिंक जैसे कौन है अमेठी का एडमिनिस्ट्रेटिव जज? कोई त्रिपाठी जी हैं अमेठी का, लेकिन हम बात करेंगे उनसे, उनका बताइएगा, हम बात करेंगे भाई साहब। हाँ, ये सुल्तानपुर से कौन होता है? सुल्तानपुर का आउटलाइन कोर्ट है। अच्छा अच्छा। तो सुल्तानपुर को। और दूसरी चीज जैसे कि माननीय हाई कोर्ट ने कोरोना कोविड को देखते हुए सिविल कोर्ट तो बंद कर दिया 4 जून तक, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट खोला हुआ है। तो उसमें अगर हम अधिवक्तागण जाते हैं तो वो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि जो है संक्रमित होने की। सिविल कोर्ट जो है 10 मई से 4 जून तक कोविड की वजह से बंद कर दिया गया है, अवकाश घोषित कर दिया गया है। लेकिन क्रिमिनल कोर्ट खुला हुआ है और होना कुछ नहीं है, केवल जीडी होता है। तो हमारा ये न जाए चाहे तो न जाए, देखा भैया, ये न जाए चाहे तो न जाए, लेकिन डबल मास्क लगा के अगर कोई आदमी इसी में 10-20 मतलब 1000-2000 रुपए कमाना चाहता है तो जाए। बंद कर देने से बहुत छोटे वकीलों की बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। और कोई बात वही हम कह रहे हैं सर कि जगह न जाए कहते न जाए भाई, इसमें कौन सी नहीं। सिविल कोर्ट जो है बंद है तो क्रिमिनल में क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, वकील वैसे भी नहीं आते हैं लॉकडाउन में। या तो उनको परमिशन मिले कि हाँ उनको कोई पुलिस वाला रोके तो वो बता देंगे हम कोर्ट जा रहे हैं, उसके लिए इसको परमिट किया जाता है, तो वो भी नहीं होता है। अरे पुलिस कोई आपको रोक लेगी? नहीं, आप बताएंगे वकील? नहीं हमको नहीं, जैसे जो क्लाइंट किसी को नहीं रोकेगी, वकील को कैसे रोक लेगी? कचहरी जाते ही पर्चा धरे रहा, पर्चा दिखाने जा रहे हैं। दूसरी चीजें है ना, इंटरिम बेल पे सब लोग छूट रहे हैं, इसकी भी जानकारी सबको है ही। नहीं वो है 7 साल से कम सजा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। मैं पर्टिकुलर मुसाफिर खाना की बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई कोर्ट जो है वैकेंट है, आउटलाइन कोर्ट के लिए बात करेंगे भाई साहब, नोट कर लिया। ठीक है, और बताइए भाई साहब कोई। हेलो जी भाई साहब। हेलो सर, मैं प्रशांत शेखर मिश्रा बोल रहा हूँ, अंबेडकर नगर जिले से सर। हाँ, मेरी सर समस्या है, मेरे घर में थोड़ा सा बंटवारा संबंधी कुछ विवाद था सर। और उस विवाद में सर हमारे यहाँ के अभी नए जिला अध्यक्ष जी बनाए गए हैं, मिथिलेश तिवारी जी। हाँ। वो सर हमारे यहाँ आए हुए थे, अभी 2 दिन पहले वे समझौता का एक सुलहनामा करवा के गए हुए थे। लेकिन विपक्ष की पार्टी सर, एक औरत है जिसके पति है नहीं, एक्सपायर कर गए हैं सर, वो हरदम अपना कुछ ना कुछ ऐसा कृत्य करके आप सुनिए, आप मिथिलेश त्रिपाठी से मिल लीजिएगा, वो हमारे छोटे भाई हैं, मैं उनको फोन कर दे रहा हूँ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और नहीं, कलेक्टर वहाँ जो है ना सैमुअल, डीएम अंबेडकर नगर सैमुअल, वो भी बहुत अच्छा अधिकारी है, हम लोगों ने ही उसको वहाँ भेजा है। डीएम से भी जाके मिलिएगा, हम करा देंगे। ठीक है, अगला बताइए। जी भैया। जी सर, वो निष्पक्ष सर आए हुए थे, निष्पक्ष। भैया कोरोना में हम लोग बात कर रहे हैं, जो सिविल डिस्प्यूट है जिलाध्यक्ष भाजपा से बात कर लेना, हम कह देंगे। और वहाँ डीएम सैमुअल भी बहुत समझदार हैं, आप मिलके कह लीजिएगा ये बात है। ठीक सर, ठीक सर, धन्यवाद सर। अपने जनपद में बताइए भैया। अंकित जुड़े हो? जी भैया, प्रणाम। जी ना सब, कुछ दिक्कत नहीं ना है अमेठी में? बड़ा है इस कोरोना जैसे संकट, ये बड़ा है, हम हो सकेगा करने के लिए। राहुल जी क्या हाल चाल है? प्रणाम भैया, प्रणाम। सब आशीर्वाद है जी, बिल्कुल आशीर्वाद है। और ये बहुत दाढ़ी ओढ़ी बढ़ा लिया आपने? हाँ, ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है आपका। इस वक्त आप सबको मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं, ये बहुत बढ़िया, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, और ये इनसे निगम साहब से कहा कि सबको पैसा दिलाइए, जो लखनऊ वाले हैं। संजय, और क्या हाल चाल है? ये सही है भैया, ये बहुत बढ़िया है, मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम। नहीं, कोई दिक्कत हो किसी को भैया, किसी को बात कहनी है कहें अपना, जितने लोग जुड़े हैं भैया। अरे आपका सानिध्य है, इससे बड़ा मनोबल और कोई नहीं है, सब इसी से हारे हुए हैं। योगेश जी ठीक है सब? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। नमस्कार, सुल्तानपुर से ऋषिकेश सिंह बोल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी पहल है आपके द्वारा कोरोना काल में। जी भैया। तो हमको अपनी बात कहनी थी। एक हमारा मेडिकल था 6-7 महीने का,
हाँ अभी तक हुआ नहीं, हो जाता तो इस कोरोना काल में थोड़ा मदद हो जाती। बताइए। अरे 6-7 महीने से मेडिकल था हमारा। मेडिकल क्लेम इधर कोई मीटिंग नहीं हो रही है। बलवंत सिंह है 85 साल के 80 साल के, वो उसके चेयरमैन है, वो बिजनौर में है, वो कोरोना पीड़ित हो गए थे, वो आ ही नहीं रहे हैं, बगैर उनके होगा नहीं। और रोहतास अग्रवाल जो चेयरमैन है वो भी 75 साल के हैं, वो वहां है मेरठ, उनकी पत्नी कोरोना हो गया था, तो चेका तो साइन हो नहीं सकता है, लेकिन आएगा तो आपकी याद दिला दीजिएगा, महीने भर में हम कोशिश करेंगे भैया कराने। अटल जी नमस्कार। इधर नहीं हो पाएगा इसलिए ना कि बुलंदशहर में सेक्रेटरी हैं, अध्यक्ष वो है, कोई मीटिंग हो नहीं पाएगी। हेलो हेलो जी सुल्तान। हेलो जी भैया। हेलो सर। अरे सर, अरे हम अर्जुन चौरसिया बोल रहे हैं एडवोकेट। हाँ अरे सर, हमारी आवाज पहुंच रही सर? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज पूरी आ रही है, आप बोलिए। बोले भैया। हेलो, आप बोलिए ना, बोलिए, आ रही आवाज। सर एक्सीडेंटल क्लेम जो हुआ था, हाँ जा नहीं पाया है 2-4 लोग। किसका बताइए? अरे सुरेश सिंह है। सुरेश सिंह के लिए तो आपने ऑलरेडी वीटो लगा दिया, सुरेश सिंह का होगा। अच्छा सुरेश सिंह का होगा, बंद है, इसलिए दिक्कत हो रही थी। ठीक है सर, हम भी अपना भी लगा दिए हैं। ठीक। हाँ हेलो, सुल्तानपुर से मैं बोल रहा हूँ, रविंद्र सिंह एडवोकेट। हाँ अटल जी कैसे हैं? जी बढ़िया है, जो आपने कार्यक्रम शुरू किया है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने शुरू किया। पहली बार ऐसा हो रहा है इस आपदा में, इसके लिए आपको बधाई। और सब लोग ठीक ठाक हैं, यहाँ कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है। हेलो। और समस्या का समाधान करने के लिए आप जैसे लोग बैठे हैं, तो हम लोगों को कोई दिक्कत फिलहाल है नहीं। हेलो। हाँ जी भैया। हेलो सर, प्रणाम। हाँ भैया। सर सुल्तानपुर से बोले हैं। हाँ बताएं। सर ये जो पुरानी केसेज हैं दिल की। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी भैया? आवाज आ रही है। हाँ सतीश जी। जी सर, वो पुरानी केसेज दिल की लगी हुई थी जो ऑफलाइन थी पहले, सर अब ऑनलाइन तो सुनवाई होती, लेकिन सर वो उस पर डेट लग जा रहा है। 2 महीने से मेरा क्लाइंट है अंदर, लेकिन उस पर डेट पे डेट लगी चली जा रही, सुनवाई नहीं हो रही। किस सेक्शन में है बंद? सर 392। इस तरह से समस्या का समाधान किया जा सकता है, बिना आए गए हो सकता है। 392 आप एप्लीकेशन डालिए अर्जेंसी की। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कई एडीजे की डेथ हो गई ना, कई लोगों की डेथ हो गई है। हाँ, केवल ऑफलाइन घबरा रहे हैं लोग जी, लेकिन जो है क्या कहते हैं, ये हो जाएगा। कोई एक बार और कोशिश करिए, अध्यक्ष जी की मदद लीजिए। सर वो बता रहे थे कि जो अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसी पे सुनवाई हो रहा है, जो ऑफलाइन पढ़ी थी उस पे डेट लगेंगे, वो आगे जब कोई होगा तभी हो जाएगा। चलिए, तो क्या करिएगा, आप क्लाइंट है आपका, सब लोग सफर कर रहे हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते। यहाँ भी नहीं हो रहा भाई साहब। इंद्र सेन जी आदेश करिए सर। कोरोना वार्ता के लिए क्या है, सुनने के लिए क्या है, अधिवक्ताओं की समस्या आप बराबर सुनते हैं। हमारा मेडिकल का कुछ करना है हमको, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा? क्या क्या करना है? सीओपी थोड़ा तेज बोले बाबू जी। मेडिकल का बोलिए, आवाज आ रही, थोड़ा तेज बोल दीजिए। मेडिकल का हमारा है, एंजियोप्लास्टी मैंने कराया पीजीआई से, कोई हमको वो थोड़ा खुल जाए, बार काउंसिल खुल जाए, आने लगे आपका करा देंगे बाबू जी। ठीक। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। मेरा ये कहना है। हेलो। हाँ बोलिए। बोले भैया, आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा था भैया कि जैसे स्टेट की तरफ से 45 साल वालों को